कुछ आपको देखिए ट्रेडिशनल जो सेलिंग करते हैं ना लोग बाग, उनका सोच क्या होती है मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ट्रेडिशनल सेलिंग किस तरीके से होती है। उन लोगों का जो फोकस होता है, उनका फोकस होता है अपने सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, सिर्फ वो प्रोडक्ट की ही बात करते रहते हैं बस। कस्टमर के सोल्यूशन की, कस्टमर की नीड की कहीं कोई जिक्र नहीं होता, कहीं कोई बातचीत नहीं होती। आप चेक कीजिए, आप अगर कॉल पे बात कर रहे हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स को चेक चेक कीजिए, कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट बताने में लग रहे हैं। प्रोडक्ट सेंट्रिक है, आप सिर्फ प्रोडक्ट पे फोकस है बस आपका। कस्टमर के प्रॉब्लम, कस्टमर के सॉल्यूशन पे आपका फोकस नहीं है। ये चेक कीजिए आप अपनी कॉल्स पे। ठीक है। शॉर्ट टर्म रिलेशन बिल्ड करने में लगे रहते हैं। शॉर्ट टर्म रिलेशन मतलब एक कॉल एक सेल अप्रोच। एक बारी कॉल करा, एक बारी सेल हो जाए, उसके बाद तू कौन मैं कौन, मतलब कस्टमर का फोन उठाना बंद कर देते हैं। कस्टमर के साथ में रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, कस्टमर को अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, कस्टमर को डिलाइटफुल एक्सपीरियंस नहीं दे पाते, कस्टमर को लॉयल नहीं बना पाते। और उसका कारण क्या है कि जो आप चाहते हैं ना ट्रेल इनकम बने आपकी, वो ट्रेल इनकम आपकी जो है नहीं बन पाती कभी भी। प्रेशर टेक्निक, कस्टमर के ऊपर बहुत प्रेशर बना देते हैं। बार 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 हर बार फॉलोअप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के लिए ही फॉलोअप होता है। तो ये ट्रेडिशनल कुछ तरीके हैं जो लोग अपनाते हैं, जो गलतियां करते हैं। अब मैं कंसल्टेटिव सेलिंग जो होती है ना, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें देखिए कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर जो अप्रोच यूज की जाती है वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच का मतलब क्या है? कस्टमर सेंटर में, बाकी सब कुछ उसके इर्द गिर्द होना चाहिए। बड़ा बिजनेस में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का कंटेंट, चाहे हमारा यूट्यूब का प्रीमियम कंटेंट हो या फिर हमारे कोर्सेज का हमारा प्रीमियम कंटेंट है, कस्टमर इतना इतना उसको वैल्यू क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि विवेक सर जो कंटेंट बनाते हैं ना, कस्टमर को सेंटर में रख के कंटेंट बनाते हैं। विवेक सर का जो कंटेंट होता है वो कस्टमर सेंट्रिक कंटेंट होता है, जो बाजार में और कोई जो है नहीं दे पा रहा है। इसलिए कस्टमर जो है विवेक सर के कंटेंट को इतना पसंद करते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए, मतलब आपको कस्टमर की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, और कस्टमर की प्रॉब्लम के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट के माध्यम से उसकी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच यूज करनी होती है, आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच यूज करनी होती है कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर। और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप पे नहीं, आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे काम करने का फायदा क्या है? कल पारितोष सर ने भी एक सेशन करा था, बहुत ही वंडरफुल सेशन था। सेल्समैन नहीं, आपको क्या बनना है? आपको बिजनेसमैन बनना है। तो आपको आगे तक का विजन जो है दिखाई देना चाहिए। आपको आगे तक का अपना बड़ा गोल जो है आपको दिखाई देना चाहिए कि ये मेरा एक कस्टमर अगर आज मेरे साथ में जुड़ रहा है, अगर मैं इसको अच्छे से डील करूं, अच्छे से सर्विस करूं, इसकी प्रॉब्लम को समझो और इसको सोल्यूशन तक अगर लेके जाऊं, तो आज ये कस्टमर बीकेबी में आएगा, बीकेबी के बाद एलएफपी, एलएफपी के बाद सीजीपी, सीजीपी के बाद आईपीओ में। तो आप जानते हैं कि आपकी रेकरिंग रेवेन्यू, आपका ट्रेल इनकम जो है आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे जो है ना आपको जो है बिलीव करना होगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अप्रोच जो है आपको अपनानी पड़ेगी दोस्तों। तो ये मैंने आपको ट्रेडिशनल सेलिंग वर्सेस कंसल्टेटिव सेलिंग के बीच के कुछ डिफरेंस आपको जो है बताया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए आप क्या बनना चाहते हैं, मेरे को फटाफट से बताइएगा चैट बॉक्स के अंदर। आप क्या बनना चाहते हैं जल्दी से बताइए मेरे को चैट बॉक्स के अंदर आप। हु डू यू वांट टू बिकम? ए या बी? ए या बी? ए सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। ए सेल्समैन, बी कंसल्टेंट। भाई सभी को ही कंसल्टेंट बनना है, सभी को ही कंसल्टेंट बनना है। देखिए काम दोनों सेम करते हैं, मतलब बेच दोनों रहे हैं, दोनों ही बेच रहे हैं, दोनों ही सेल्स कर रहे हैं, लेकिन दोनों की अप्रोच अलग होती है, दोनों का तरीका अलग होता है। तो वो तरीका जो है, वो तरीका आज आपको जानना है, वो तरीका जो है दोस्तों आज आपको जो है सीखना है इस सेशन के माध्यम से। अब सेल्समैन और कंसल्टेंट के बीच के कुछ डिफरेंस समझते हैं। देखिए सेल्समैन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, सेल्समैन का फोकस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोडक्ट को, कस्टमर को जो है बेचने का फोकस होता है कि बस जैसे तैसे करके मेरा प्रोडक्ट बिक जाए, कस्टमर प्रोडक्ट खरीद ले, पेमेंट कर दे, और मेरे खाते में जो है जो मेरा परसेंटेज कमीशन आता है वो मेरे खाते के अंदर जो है कमीशन जो है आ जाए। तो सेल्समैन जो होता है ना वो प्रोडक्ट सेंट्रिक थोड़ा ज्यादा होता है, सेल्फ सेंट्रिक होता है, अपने बारे में सोचता है, कस्टमर के बारे में नहीं सोचता, अपने फायदे के बारे में सोचता है, कस्टमर के फायदे के बारे में नहीं सोचता। सेल्समैन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ देखिए क्या रहता है ना, वो वैल्यू क्रिएशन कम करता है, अर्जेंसी क्रिएशन ज्यादा करता है। सेल्समैन दोस्तों वैल्यू क्रिएशन कम करता है, अर्जेंसी क्रिएशन ज्यादा करता है, जबकि कंसल्टेंट वैल्यू क्रिएशन ज्यादा करता है, अर्जेंसी क्रिएशन
कम करता है। कंसल्टेंट जो होता है वो अपने बारे में, सामने वाले के बारे में सोचता है, अपने कस्टमर के बारे में सोचता है, कस्टमर की नीड के बारे में सोचता है, कस्टमर की प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, और सोचता है कि कैसे मैं इसकी, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को, मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम को जो है मैं सॉल्व करूं हमारे सॉल्यूशन, हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस होते हैं सेल्समैन और कंसल्टेंट के बीच में। कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं, देखिए सेल्समैन जो है ना, सेल्समैन 80% बोलता है और कस्टमर 20% बोलता है। अपनी कॉल्स चेक कीजिए, अपनी कॉल्स की रिकॉर्डिंग चेक कीजिए, देखिए वहां पे कहीं ऐसी कोई गलती, कोई मिस्टेक आप तो नहीं कर रहे हैं कि आप ही आप बोले जा रहे हैं, आप कस्टमर को सुन ही नहीं रहे हैं। जबकि कंसल्टेंट क्या करता है, कंसल्टेंट 20% बोलता है, और उस 20% के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंसल्टेंट क्या करता है, वो प्रॉबिंग करता है, वो रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है, वो राइट क्वेश्चनिंग करता है कस्टमर से। और जब वो क्वेश्चनिंग करता है तो कस्टमर अपने आप जो है बोलना स्टार्ट कर देता है। तो कंसल्टेंट के केस में कस्टमर बोल रहा है 80% और कंसल्टेंट बोलता है 20%। सेल्समैन के केस में सेल्समैन बोलता है 80%, कस्टमर बोलता है सिर्फ 20%। सेल्समैन, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सेल्फ सेंट्रिक होता है, वो अपने फायदे की सोचता है, और कंसल्टेंट जो होता है वो सामने वाले के फायदे की सोचता है दोस्तों। ठीक है, तो अब मैं आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्टिंग अप्रोच जो है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को जो है ना एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। तो मैं शेयर करता हूँ इस वीडियो को दोस्तों आप सभी के साथ। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझिएगा। मिसिंग था, और एक लाइन जो है आपको जो है इस पूरी वीडियो में जो है समझ में आई होगी, वो ये है तरुण सर, कि इसलिए मैं अपना सारा सामान डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदता हूँ। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पे दोस्तों, एंड शेयर करता हूँ पीपीटी आप सभी के साथ। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ कंसल्टिंग अप्रोच। कंसल्टिंग अप्रोच जब आप इस्तेमाल करते हैं, जब आप यूज करते हैं, जब आप कस्टमर से बात करते हैं और कंसल्टिंग जब आप करते हैं, तो देखिए उसके फायदे ये है कि कस्टमर जो है ना आपके साथ में कॉल पे बना रहता है, कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता, आपकी बात सुनता है, आपको सुनता है, आपकी बात को सुनता है। ठीक है, एक कनेक्ट स्टैब्लिश होता है कस्टमर के साथ में। और विवेक सर कहते हैं ना कि कस्टमर को कन्विंस नहीं करना है, कस्टमर को कनेक्ट करना है। हम गलती क्या करते हैं, हम कस्टमर को कन्विंस करने में लगे रह जाते हैं और कनेक्ट जो है छूट जाता है हमारा। तो कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस, अगर आपने कनेक्ट अच्छा बना लिया तो कन्विंस आप कस्टमर को जो है कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर को। ट्रस्ट जनरेट होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। कंसल्टिंग अप्रोच का फायदा ये होता है कि आप कस्टमर का ट्रस्ट जो है ना, ट्रस्ट जीत पाते हैं। और विवेक सर जैसा कहते हैं कि ट्रस्ट जो है वो गेम चेंजर है। ट्रस्ट से क्या बढ़ता है, ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ती है। ट्रस्ट से ट्रांजेक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, कस्टमर जल्दी डिसीजन लेता है अगर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसको तो। और इससे फायदा ये होगा कि बाकी ये जो 1 से लेके 10 तक के कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग, प्रोफाइलिंग, जितने भी स्टेप्स होते हैं ना कॉल फ्लो के, आगे की जो स्टेप्स हैं वहां पे आप इजीली जो है अपनी कॉल को जो है लेके जा सकते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंस है कंसल्टिंग अप्रोच के। अब देखिए समझते हैं कि कंसल्टेटिव सेलिंग आपको जो हम सिखाने वाले हैं, और ये कंसल्टेटिव सेलिंग की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है, तो सुमित सर भी अभी आपको इसके बारे में बताएंगे। इसके मल्टीपल सेशंस होंगे, ये आज एक सेशन हो रहा है, ठीक है, ये एक ओरिएंटेशन काइंड ऑफ सेशन हो गया, इसके हम मल्टीपल सेशन करेंगे। और इसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं, देखिए हम कैप्सूल सेशंस के अंदर जो है आपको सिखाएंगे। हम आपको इसमें सिखाएंगे, देखिए ये पूरा का पूरा कॉल पे कस्टमर से जब आप बात करते हैं ना, तो सेल्स कॉल फ्लो है, इसको आपको जो है यूज करना है। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों कॉल ओपनिंग, सेकंड नंबर पे आता है रैपो बिल्डिंग एंड प्रोफाइलिंग, थर्ड नंबर पर आता है नीड एनालिसिस एंड प्रॉबिंग। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है प्रोडक्ट मैचिंग, फिफ्थ नंबर पे आता है बेनिफिट पिचिंग, सिक्स नंबर पे आता है सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सातवें नंबर पे आता है सेल्स क्लोजिंग, आठवें नंबर पर आता है अर्जेंसी क्रिएशन, नाइन्थ नंबर पे आता है रेफरेंस एंड कॉल क्लोज, और 10वें नंबर पर आता है फॉलो। मतलब आप स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप कॉल ओपनिंग करेंगे, कॉल ओपनिंग इंट्रोडक्शन वगैरह देने के बाद में, ग्रीटिंग करने के बाद में आप कस्टमर के साथ में रैपो बिल्डिंग करेंगे, आप प्रोफाइलिंग करेंगे, आप नीड एनालिसिस करेंगे, प्रॉबिंग करेंगे। उसके बाद जब आपने नीड एनालिसिस कर लिया, प्रोफाइलिंग कर लिया, कस्टमर की प्रोफाइल को समझ लिया, उसकी नीड को समझ लिया, अब प्रोडक्ट मैच करना है। रेलिवेंट प्रोडक्ट आपके कस्टमर के लिए कौन सा है, वो रेलिवेंट प्रोडक्ट मैच करके अब कस्टमर को आपको प्रोडक्ट बताना है। प्रोडक्ट के बेनिफिट्स जो है, बेनिफिट्स कस्टमर को बताने हैं। जब आप प्रोडक्ट बता देते हैं, उसके बाद में कस्टमर का अगर कोई क्वेश्चन है, कस्टमर का अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो उस ऑब्जेक्शन को जो है आपको आंसर करना है, उस क्वेश्चन को जो है आपको आंसर करना है। अब आपको आगे जो है
पेमेंट की तरफ जो है 7वां नंबर यानी सेल्स क्लोजिंग क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। करंट जो भी ऑफर्स चल रही है उस ऑफर्स के बारे में बताते हुए अर्जेंसी क्रिएशन करना है। कस्टमर से कुछ रेफरेंस जरूर मांगिएगा, कॉल को क्लोज कीजिएगा, और कल अगर इन डेट केस उस वक्त को आपकी डील क्लोज नहीं हो रही है तो आगे फॉलो अप, यानी 10वां नंबर क्या है, आप कंटेंट शेयर कीजिएगा और आप फॉलो अप अपने कस्टमर के साथ में जो है कीजिएगा। तो ये पूरा का पूरा सेल्स कॉल फ्लो का जो है दोस्तों दोस्तों ये प्रोसेस है। अब देखिए, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या होता है, चलिए ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये विवेक सर से जानते हैं। विवेक सर आपको जो है बताने वाले हैं, तो मैं फटाफट से जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का एक वीडियो आप सभी के साथ में प्ले करता हूँ, और उसमें डिटेल में थोड़ा सा आप और अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज द कंसल्टेटिव सेलिंग अप्रोच एंड उसके फायदे क्या है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो जो है प्ले करता हूँ दोस्तों। काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कर रहे हैं।